आज जेएमसीसी की अहम बैठक रखी गई थी, जिसकी अध्यक्षता मोहम्मद सलाउद्दीन संजू ने की और कहा कि जेएमसीसी अंजुमन चुनाव को निश्चित समय से कराने के पक्ष में है और कुछ लोग समाज को दिग्भ्रमित कर अंजुमन चुनाव को रोकना चाहते हैं। वहीं पूर्व पार्षद सह जेएमसीसी के कार्यवाहक अध्यक्ष मोहम्मद असलम ने कहा कि इस बैठक में जेएमसीसी के सदस्यों सहित अंजुमन चुनाव में खड़े प्रत्याशी भी मौजूद है, जो समाज को एक नई दिशा दे सकेंगे। उन्होंने ही जेएमसीसी में अपना समर्थन देगी। इस बार की चुनाव स्वच्छ एवं साफ सुथरी करवाने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। सभी से अनुरोध है कि जो व्यक्ति समाज का भला करना चाहते हैं वह इस चुनाव में आगे आए और अपना योगदान दे। बात को कही गई कि हज कमेटी को हज पर वैसे खादिम को भेजे जो मदरसा और मस्जिदों के आलिम है, जो वहां के खिदमतगार को उनके सरकारी खर्चे पर हज के लिए भेजना चाहिए। सूत्रों से पता चलता है कि वैसे लोगों को भेजा जाता है जो संसाधन संपन्न है। हज कमेटी में रांची अंजुमन से भी 2 सदस्यों को लेना चाहिए, जो पूरी रांची सहित झारखंड का प्रतिनिधित्व करती है। मुसलमानों की इतनी बड़ी इरादा को हज कमेटी के द्वारा उपेक्षा करना सही नहीं है। इस विषय पर अंजुमन के चुनाव के बाद जेएमसीसी पहल करते हुए संबोधित लोगों से मिलकर इस पर बात करेगी। आज की बैठक में नदीम इकबाल, शकील राही, मोहम्मद राजा, डॉक्टर तारिक हुसैन, हाजी मुख्तार समेत कई दिग्गज और कई जाने माने हस्ती मौजूद थे। गौरतलब है कि कुछ लोग अंजुमन में चुनाव को लेकर नाखुश नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि नए स्तर से चुनाव नहीं होना चाहिए। वहीं दूसरी ओर कुछ लोगों का यह मानना है कि नए स्तर से चुनाव जरूर होना चाहिए और नए लोगों को अंजुमन में मौका देना चाहिए अपने कार्य को दिखाने के लिए। इस बार जेएमसीसी अपना समर्थन दे रही है और इस चुनाव को साफ सुथरे ढंग से ही करवाएगी। जेएमसीसी इस बार विपक्ष की भूमिका में रहकर अंजुमन इस्लामिया संस्थान के कार्यकलापों पर पैनी नजर रखेगी। जेएमसीसी का मुख्य एजेंडा अंजुमन और कौम की तरक्की है, जिसमें समझौता किसी भी हालत में नहीं किया जा सकता। क्या कुछ कहेंगे असलम जी? आज जेएमसीसी के द्वारा जो है मीटिंग बुलाया गया था अंजुमन इस्लामिया चुनाव को लेकर के, क्या क्या कुछ बातें सामने आई, बताइए। देखिए, अंजुमन इस्लामिया में पूर्व से जो गवर्नर साहब बन करके जो खजाना पे बैठे हुए हैं, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने एक पेड़ लगाया था, सोना फल देने वाला पेड़, और उसके ऊपर जो लोग जो गलत ढंग से बैठ करके कब्जा कर लिए। जेएमसीसी शुरू से भी इसका हस्तक्षेप कर रहा है चुनाव का प्रक्रिया में जाने के लिए, और चुनाव को रोकने के लिए भी बहुत लोग प्रयास कर रहे हैं जो पूर्व से बैठे हुए हैं। तो आज का जो मीटिंग का मकसद है, चुनाव का तो तय हो गया, 19 जून को चुनाव वोटिंग होना है और जेएमसीसी इसमें इसलिए भागीदारी बन रही है कि फेयर चुनाव हो और सही लोग चुन करके आए। असल मकसद है अंजुमन इस्लामिया का कि गरीब और मिस्कीन यतीमों का वहाँ से मदद होना और अपने समाज में जो नीचे तबका का लोग है उसका कैसे डेवलपमेंट हो, उसके लिए विचार विमर्श करने के लिए ज़रूरत है। आज हम लोगों ने इसलिए मीटिंग बुलाया है। बहुत सारे कैंडिडेटों को भी हम लोगों ने एक सलाह दिया है, जो निस्वार्थ भावना से अपने समाज का सेवा करने का क्षमता है तो आप चुनाव लड़िए और चुनाव लड़ करके आके समाज का सेवा कीजिए, ना कि जो पूर्व में लोग जो कर रहे हैं उसी ढंग से फिर दोबारा नहीं हो। हम लोगों ने जो कैंडिडेट हैं उनको भी ये सलाह दिया है। और दूसरी एक नसीहत हम करेंगे जो वोटरों का, अंजुमन इस्लामिया का जो भी उसका एरिया है, हर एरिया से सभी वोटर 5-5 लोगों को पार्टिसिपेट करने के लिए बुलाएंगे और उनसे मशवरा लेने के लिए। इस बार अंजुमन इस्लामिया की चुनाव फेयर होगी और मजबूर नहीं मजबूत टीम बनेगी इंशाल्लाह, और उसके पीछे जेएमसीसी खड़ा रहेगी हमेशा उनके सवाल और जवाब करने के लिए कि हम अंजुमन इस्लामिया का जो असल कॉन्सेप्ट है, असल जो मकसद है कि गरीब यतीम और मिस्किनों का कैसे यहाँ से भला होए, कैसे यहाँ से मदद होए, कैसे इसका जो है आमद आवे, उस पर विचार विमर्श। असलम जी, बहुत सारे लोगों का कुछ अभी बातें सामने आ रही है कि अभी भी कंफर्म नहीं हुआ है कि चुनाव होगा। लोगों का कहना है कि कन्वेनर जो है अपने से बोल दिया है कि चुनाव होगा, अभी तक ऐसा डीसी का कोई अथॉरिटी नहीं है। तो क्या लगता है कि चुनाव होगा या चुनाव रुकेगा? देखिए, 2 तबका के लोग हैं। एक जो है समाज का भला के लिए तैयार है चुनाव कराने का फेवर में, और एक जो है गवर्नर साहब बन करके बैठा हुआ है और चुनाव नहीं कराने के फेवर में।
तो इंशाल्लाह जो बहुमत में है और जो नेक दिल है, जो साफ़ सुथरा लोग है, वो चाह रहे चुनाव करेंगे। अल्लाह की रहमत इसमें नाजिल होगी, चुनाव हर हाल में इंशाल्लाह होगी। और चुनाव का जो है बहुत सारे इंटरनल बात है जो आपको इसमें शेयर नहीं किया जाता है, लेकिन चुनाव हर हाल में इंशाल्लाह। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज अंजुमन इस्लामिया चुनाव को लेकर के JMCC के द्वारा आज मीटिंग बुलाई गई थी, क्या क्या कुछ बातें सामने आई? देखिए, JMCC कहीं ना कहीं शुरू से ही, क्योंकि जो चुनाव होना था 3 साल का प्रक्रिया, कुछ लोग चाह रहा था कि हम बने हुए हैं। JMCC पूरा अपना जो विपक्ष का भूमिका होता है एक तरह से निभा करके चुनाव का प्रक्रिया करवाया। चुनाव तो आपका सितंबर-नवंबर में ही होना ही था, मगर कुछ लोग शहर का भलाई नहीं चाहते हुए, कुछ लोग चाहता है कि अंजुमन ऐसी चीज़ पढ़ा रहा है, कुछ लोग का ये मनसा है, तो उस मनसा को दरकिनार करते हुए जो अभी अगला सप्ताह कन्वीनर इकबाल साहब कुछ लोगों को बुला है, उसमें JMCC का भूमिका रहा। जो 19 तारीख का डेट हम लोग ने अपना मशवरा दिया, रखवाया, और चुनाव 19 तारीख को इंशाल्लाह होने जा रहा है। अब JMCC चूँकि अभी सारा चुनावी प्रक्रिया को देख रहा है, चुनाव भी शांतिपूर्वक होना चाहिए। और मेरा गुजारिश भी होगा पूर्व में जो सदर रहा या सेक्रेटरी रहा, जो भी टीम है, उन लोग अपना चुनाव होने दें और चुनाव जीत करके पुनः हम लोग अपना आवे, या जो भी नए लोग आए, इसी का मशवरा के लिए जो भी नए लोग आवे वो समाज के लिए, मुस्लिम समाज के लिए बेहतर काम करें, अच्छा काम करें, लोगों की सेवा करें। इसी भावना से वो जीत के वहाँ जाए, ना कि वहाँ किसी तरह का दुकानदारी करने का मनसा हो या कोई कब्जे तक। ये चीज़ वक्त का है, अल्लाह का संपत्ति है। लोग कम से कम ये तरह सोचना चाहिए, कल हम रहे नहीं रहे तो हिसाब किताब भी होगा। तो कहीं ना कहीं लगता है मुझे कि अंजुमन में साफ सफा चुनाव और साफ सफा जो लोग आवे उससे सेवा भाव से आवे। संजू जी, कहीं ना कहीं पे अभी बातें, कुछ लोगों का कहना है कि चुनाव जो है रुकने वाला है, तो क्या लगता है कि इस बार चुनाव होगा या चुनाव रुक देखिए, जाएगा? अगर कोई चुनाव रोकना चाहता है तो मुस्लिम समाज का दुश्मन है, भाजी मुसलमान समाज का दुश्मन है। वो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट को रोकना चाहता है, वो हॉस्पिटल का काम को रोकना चाहता है, और जो भी गरीब गुरबा को जो मदद हो रहा है अंजुमन से, जो मदद होना चाहिए उसको रोकना चाह रहा है। ये ऐसे लोग को चिन्हित करे समाज, मुस्लिम समाज, और उसको समाज से बाइकाट करना चाहिए कि आखिर किस वजह से चुनाव रोकना चाह रहा है। अगला मीटिंग अगर ऐसा होता है चुनाव रोकने का प्रक्रिया किसी के द्वारा, अगर कोई चिट्ठी किसी को लिखता है, कोई पत्र लिखता है, तो उन लोग से भी JMCC बात करने का काम करेगा, बजाबते मीटिंग बुला करके बैठा करके बात करेगा किस वजह से वो चुनाव रुकवाना चाह रहा है, उसका जवाब देना पड़ेगा। वो कोई भी लोग रहे उससे हम लोग बात करेंगे।